तो गाइस, बोरूटो चैप्टर 13 के क्रेजी स्पॉयलर्स आए हैं और हमें मल्टीवर्स और फ्यूचर के बारे में सब पता चला है। तो चलिए स्पॉयलर्स देखते हैं। चैप्टर 13 के कवर पे बोरूटो है और चैप्टर का नाम 10 डायरेक्शन है और ये ट्रांसलेशंस ऑफिशियल नहीं है, ये गलत भी हो सकता है। चैप्टर के स्टार्ट में जूरा बोरूटो को बुलेट से मार के कहता है, पिटी की तुम्हें मरना होगा, फेयरवेल बोरूटो। ऐसा कह के एक और बुलेट मार रहा होता है, तभी जूरा के कपड़ों में से बग आता है और कहता है मत्सुरी के रिसर्च के हिसाब से बोरूटो का कोई साथी है। जूरा कहता है तभी बोरूटो को थॉर्न सोल के बारे में पता है। फिर आगे कहता है हम थॉर्न सोल को यहाँ नहीं रख सकते और आगे कहता है बोरूटो तुम लकी निकले। फिर हमें बोरूटो की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ वो कोड के फाइट से भाग गया और बाकी शिनोबी बोरूटो को ढूंढ रहे हैं। तभी बोरूटो के पीछे एक टोड आता है। वो कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे ही साथ हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ बात करनी है। और कहता है इस फ्रॉग के पीठ पे हाथ रखो, हेजिटेट मत करो। तभी बोरूटो फ्रॉग पे हाथ रखता है और दूसरी तरफ काशिन कोजी समनिंग यूज करता है और बोरूटो वहां समन हो जाता है। कोजी बताता है कि ये टोड निंजा टूल है, फिर बताता है कि ये ओरोचिमारू का हाइड आउट है और उसका टूटा हुआ मास्क दिखा के कहता है मैं काशिन कोजी हूँ, अमाडो ने मुझे बनाया है, तुमने मुझे पहचाना होगा। फिर कोजी कहता है मुझे कुछ चीजें वेरीफाई करनी है तुमसे बोरूटो उजुमाकी। बोरूटो कहता है क्या तुम्हें ओमनीपोटेंस के बारे में पता है? कोजी कहता है तुम मेरे मेमोरी में थे जब मैंने और अमाडो ने इशिकी के वेसल को भागने में मदद की थी, तो मुझे ओमनीपोटेंस के बारे में तो नहीं पता, पर ये विलेज वाले तुम्हारे पीछे है, मतलब सबकी मेमोरीज ऑल्टर हुई है। बोरूटो कहता है मतलब ओमनीपोटेंस तुम पे वर्क किया है तो तुम इसे डिसाइपर कैसे करे? कोजी कहता है क्योंकि मुझे पता था ये होगा। फिर कोजी कहता है जैसा कि तुम्हें पता है अमाडो ने मुझे इशिकी को मारने के लिए बनाया था, पर इशिकी मेरे इमेजिनेशन से ज्यादा पावरफुल निकला तो मैंने बाकी का काम होकागे पे छोड़ दिया और मरने का इंतजार करा। तभी कोजी को इशिकी और नरूटो की बैटल दिखती है और कोड के क्लॉ ग्राइम दिखते हैं और आयडा ने ओमनीपोटेंस यूज किया वो दिखता है और सारे शिंजू भी दिखते हैं, जहां शिंकी भी शिंजू बना है वो दिखता है। तभी कोजी सोचता है ये प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मैं ऐसे नहीं मर सकता, ऐसा कह के इशिकी के सामने से भाग जाता है। फिर हम वापस कोजी की तरफ आते हैं। वो कहता है हाँ, तो उस विजन जैसा ही सब इस रियलिटी में हुआ तो मुझे उस एबिलिटी पे कॉन्फिडेंस आया। बोरूटो कहता है ओमनीपोटेंस ने मेरी और कवाकी की पोजीशन बदल दी, क्या तुम्हें ये पता है? कोजी कहता है हाँ, पर मैं कन्विंस नहीं था कि मैंने जो देखा वो होगा, पर अब तुमसे बातें करके मैं कन्विंस हो गया कि कवाकी अब होकागे का सन है। बोरूटो कहता है तुमने ये पावर कैसे ऑब्टेन की? कोजी कहता है तुमने शिबाई ओत्सुत्सुकी के बारे तो सुना होगा, जिसने सारे शिंजूत्सु को मास्टर किया और गॉड बन गया। और हम कारा मेंबर्स के अंदर अमाडो ने शिबाई के सेल्स ट्रांसप्लांट किए थे, इसलिए कि हम भी शिबाई की कोई एक शिंजूत्सु यूज कर सके, पर वो शिबाई के पावर्स वर्क करने के लिए सिर्फ लक चाहिए। इसी की वजह से कारा मेंबर्स में कोड के पास क्लॉ मार्क्स आ गए और डेमन के पास रिफ्लेक्शन की पावर आ गई और आयडा के पास गॉड जैसी मिराक्युलस पावर आ गई। पर मैंने, डेल्टा ने और बोरो ने कभी शिंजूत्सु हासिल नहीं की, पर मैं इशिकी के फाइट में डेथ के करीब था तब सडनली मेरी भी पावर एक्टिवेट हुई ऑल पॉसिबल फ्यूचर्स देखने की, जिसे 10 डायरेक्शंस कहते हैं। फिर बोरूटो पॉसिबल फ्यूचर्स सुन के कंफ्यूज होता है। कोजी बताता है कि हमारा फ्यूचर पाथ सीधा नहीं होता, जहां क्रॉस रोड्स क्रिएट हो जाते हैं, मतलब अलग अलग फेट क्रिएट होते हैं। आगे बताता है जैसे मैंने एक टाइमलाइन में देखा कि इशिकी ने होकागे को मारा और कवाकी में रीइंकारनेट हुआ और उसके डिवाइन ट्री से हमारा प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर दिया। कोजी आगे कहता है पर ऐसा हुआ कि मैंने जो देखा वैसा नहीं हुआ जिसकी पॉसिबिलिटी थी। फिर कोजी और एक एग्जाम्पल देता है कि जिस दिन कवाकी ने होकागे को वैनिश कर दिया उस दिन तुम में और कवाकी के बीच झगड़ा हुआ और कवाकी ने तुम्हें मार दिया और शारदा बीच में आई तो उसे भी मार दिया। और इस वर्जन में तुम्हारी और कवाकी की पोजीशन चेंज नहीं हुई, पर कवाकी तुम्हें मारने के बाद वहां कोड आके वो कवाकी को मारता है और तुम्हें डिवाइन ट्री डिवावर करता है और गॉड ट्री बनके प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर कोजी कहता है ये प्रूव करना टफ है कि ये फ्यूचर मुझे दिखता है, क्योंकि ये इस टाइमलाइन में हुआ नहीं, पर हम एक डेंजरस रास्ते से जा रहे हैं। बोरूटो कहता है ये स्टोरी बहुत फेच्ड है, पर तुमने ओमनीपोटेंस के बारे में बताया तो मैं इसे ओवरलुक नहीं कर सकता। कोजी थैंक्स कहता है। बोरूटो कहता है तो इस हिसाब से जो होने वाला होगा वो होकर रहेगा, राइट? तो तुम्हारे डिफरेंट फ्यूचर सिनेरियोस का क्या फायदा? कोजी कहता है इसका एक एडवांटेज है इन्फॉर्मेशन, मतलब तुम जिस फाइट में मरने वाले हो वो मैं तुम्हें बता दूंगा और उसका आउटकम हम बदल देंगे। कोजी आगे बोलता है कि जो तुम फ्यूचर में जुट्सु सीखने वाले हो वो मैं तुम्हें अभी सिखा दूंगा और तुम जल्दी इंप्रूव हो जाओगे। ये सुन के बोरूटो खुश हो जाता है। फिर कोजी क्रोनोलॉजी समझाता है, मतलब पॉसिबिलिटीज 10 डायरेक्शंस पावर की। फिर आगे कहता है हम सास्के को भी बचा सकते हैं, जो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें पहले वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर के बारे में बताने वाला हूँ। वो ये है कि 10 टेल्स कोड के कंट्रोल से फ्री हो जाएगा और न्यू एवोल्यूशन अटेन करेगा इन द फॉर्म ऑफ मेनी ह्यूमनॉइड शिंजू, जिनकी अपनी विल होगी।
जो वो रिवील हो जाएंगे जो 400 शिंजू होंगे। अगर हम 10 टेल्स के सोर्स को रिमूव करेंगे तो ये सब नहीं होगा, पर इसके चांसेस लो हैं। तो अब मैं फ्यूचर पूरा देख सकता हूँ, तो बता दूं कि ये शिंजू के अपने अपने फॉर्म है, पर इन शिंजू में सबसे डेंजरस है उनका लीडर जिसका नाम जूरा है। और आगे कहता है बोरुटो जूरा तुम्हें मार देगा। और मैंने सारे पॉसिबिलिटीज देख ली, पर सब में यही रिजल्ट आ रहा है, फिर तुम मर जाने के बाद कवाकी को ट्री ने डिवावर किया और वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया। पर वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर हम होने नहीं दे सकते। जैसा कि तुम्हें पता है कि पॉसिबिलिटीज एंडलेस है, तो हम जैसे आगे बढ़ेंगे हम एवरी मोमेंट फ्यूचर चेंज करेंगे। बोरुटो कहता है तो मैं डिवाइन ट्री को रोकने के लिए कुछ भी करूंगा, पर मैं कवाकी को नहीं मारूंगा। मैं कवाकी को सेंसेस में लाऊंगा और उजुमाकी फैमिली रिस्टोर करूंगा, यही मेरा गोल है। बोरुटो सास्के का हेड बैंड पहनते पहनते कहता है ईदर वे कोड या 10 टेल्स या कोई भी मेरे सामने आए मैं उसका सामना करूंगा। फिर हम करंट टाइम में आते हैं जहां बोरुटो अपनी आंख खोलता है, सारदा भी इंजर्ड होती है और दूसरी तरफ हिमा भी उठती है और सारदा की तरफ भागती है और सारदा का इंजर्ड हाथ पकड़ती है, तो सारदा का हाथ हीलिंग पावर से हील हो जाता है। हिमा भी खुश होती है। फिर सुमिरे हिमा को बोरुटो को ठीक करने कहती है, पर कवाकी हिमा को जाने नहीं देता और कहता है उससे पहले मुझे कुछ पूछना है। कवाकी कोनोहामारू को बताता है। कोनोहामारू इसे लाइफ टाइम चांस कह के बोरुटो को पकड़ता है और बोरुटो को अमाडो के बनाए सीलिंग शैकल्स से पकड़ता है, जिसे बोरुटो जुट्सु यूज ना कर पाए। सारदा सुमिरे इसे रोक नहीं पाते और कवाकी बोरुटो के कपड़ों में हाथ डाल के टोड को पकड़ लेता है, पर वो टोड गायब हो जाता है और कोजी भी थोड़ा गुस्सा होता है। फिर हम वापस शिंजू के हाइडआउट में आते हैं, जहां जूरा थॉर्न सोल को उस स्क्वायर जैसी चीज पे रखता है और थॉर्न सोल को ट्री के रूट्स आकर चिपकते हैं और हिदारी वापस क्रिएट हो जाता है। जूरा हिदारी को पूछता है क्या हुआ। हिदारी कुछ नहीं कहता है। जूरा कहता है लगता है तुम्हें सब याद है, तुम्हारी आइडेंटिटी इंटैक्ट है। फिर मात्सुरी को जूरा को एक थॉर्न सोल दिखाती है, ऐसा लगता है ये अभी अभी यहाँ आया है। मात्सुरी ये थॉर्न सोल से कैसा पर्सन आएगा ये देखने के लिए एक्साइटेड होती है और जूरा थॉर्न सोल को हार्वेस्ट करने कहता है। फिर मात्सुरी थॉर्न सोल को उस स्क्वायर चीज पे रख देती है और जूरा कहता है मुझे एक नाम सोचना होगा इसके लिए। और यही चैप्टर एंड होता है। आपको तो पता चल गया होगा कि हमें अब नया शिंजू देखने मिलेगा, या ये हो सकता है कि ये शिनकी है जो ट्री बन गया है, जिसे हमने कोजी के फ्यूचर पाथ में देखा था। और हाँ, ये आगे जाके हमें बोरुटो में मल्टीपल फ्यूचर पॉसिबिलिटीज दिखाई जा सकती है। आपको ये स्पॉयलर्स कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।